नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन। आज हम सोने, चांदी और गैस की कमी के कारण हिंदुस्तान पर हुए बड़े संकट की बात करेंगे। तेल की कीमतों ने हालांकि थोड़ी वापसी की और थोड़ी स्थिर होती दिखाई दे रही है। थोड़ी यानी जिस तरीके से वो $120 तक भाग गई थी वो अब कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रही है। 88-90 के करीब तेल की, 88-86 के करीब तेल की कीमत बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की। तो जो ये मध्य पूर्व का पूरा तनाव है, इसके कारण सोना अब धीरे धीरे तेजी की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सोना अब 5210 के करीब पहुंच गया है, यानी 5200 का जो बैरियर था उसे पार करते हुए वो दिखाई दे रहा है। तो बुधवार को सोने की कीमत बढ़कर करीब $5210 हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा मध्य पूर्व का संघर्ष चल रहा है उसे लेकर जो सेफ हेवन की मांग मजबूत हो रही है और यही सोने के कारण सोने की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। और इसकी जो तेजी है, जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उसके साथ साथ इसकी तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ट्रेडर्स को यह भी उम्मीद है कि इस साल फेडरल रिजर्व जो है वो केवल एक ही बार ब्याज दर में कटौती करेगा। और जिस तरीके से अमेरिकी अधिकारियों के परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं उसने भी वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की है। और इस बात की पुष्टि पेंटागन की तरफ से की गई है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक के सबसे तीव्र, सबसे खतरनाक हमले किए हैं। और यह अभियान तब तक वो कह रहे हैं कि जारी रखेंगे जब तक ईरान को वो हरा नहीं देते और ईरान आत्मसमर्पण नहीं करता। लेकिन ईरान ने भी ये कहा है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उसी शिद्दत के साथ ईरान उसको जवाब भी दे रहा है। और अमेरिकी अधिकारियों के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उसने बाजारों में बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एक तेल टैंकर अमेरिकी सुरक्षा में ले जाने की खबर आई थी, लेकिन बाद में इसके बारे में ये भी आया कि नहीं, ये खबर ठीक नहीं है। ये कहा गया था कि उसे अमेरिकी सिक्योरिटी बीच में से निकाला गया, इस तरीके का संकेत दिया था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ये समझिए कि जितने जो निवेशक है उनकी नजर अब अमेरिका के इन्फ्लेशन डाटा के आंकड़ों पर भी है जो आज जारी होंगे। और अनुमान यह है कि महंगाई अभी भी फेडरल रिजर्व के जो लक्ष्य है उससे काफी ऊपर रहेगी। और अगर ये महंगाई की दर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा असर पड़ेगा और इसका फायदा सोने और चांदी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी करीब 88.82 के ऊपर बनी हुई है, करीब 5.5% की उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और चांदी की मांग जिस तरीके से अब ये अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया है तो सेफ हेवन की मांग बनी हुई है। तो ये जो बुधवार को 88 प्रति औंस से ऊपर मजबूत बनी रही और लगातार तीसरे सत्र को इस बढ़त ने आगे बढ़ाया है। और जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है उसमें ये साफ दिखा रहा है कि निवेश अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 102 चांदी का दाम रहा और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 88.82 के करीब रही, जो अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो 2,79,000 हो गया। अब जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो है तेल को लेकर। तेल भंडार जो तेल की कीमतें 120, 119, 18, 20 तक पहुंच गई थी, अब वो WTI 86 और ब्रेंट जो है वो 88 के करीब बना हुआ है। तो ये जो बुधवार को WTI के कारोबार में फ्यूचर्स में जो 88 प्रति बैरल के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से 120 तक पहुंच गया था वो बड़ा संकट पैदा हो सकता था। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बड़े उत्पादक हैं तेल के, उन सब ने करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन घटा दिया है। तो ये एक बड़ा संकट हो सकता है। और अब ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अब गैस का असर हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। कल दिन भर देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें आती रही कि वहां पर गैस का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका तो बड़ा संकट देखा गया। मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, तमाम बड़े शहरों में
जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं उनके बंद होने की भी खबर आई और तमाम जो गैस के डिपो थे वहां पर लोगों की भारी लाइन दिखाई दी। लोग ये भी कह रहे हैं, सरकार का दावा है कि गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक पैनिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वो काफी दिनों से अपने सिलेंडर बुक करवा रहे हैं लेकिन उन तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहे। तो गैस का संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि इसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो होता है जिससे किसी तरीके की भी कालाबाजारी को रोका जा सके, वो सरकार ने लागू कर दिया है। उसके बावजूद गैस की कमी एक बड़ा संकट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग रोजगार में भी लगे हैं और अगर ये संकट बढ़ा, अगर ये संकट इस कंट्रोल नहीं हुआ तो लोगों के रोजगार पर भी बड़ा संकट बढ़ेगा। अगर आप ये समझिए कि होटल रेस्टोरेंट, जो छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट है वो बंद हुए तो उनके लिए अपने लोगों को काम दे पाना, अपने यहाँ जिनको रोजगार पर रखा हुआ वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऊर्जा संकट एक ऐसा संकट दिखाई दे रहा है जिसको कंट्रोल करना, क्योंकि पैनिक बहुत ज्यादा फैल गया है। अब स्थिति उतनी खराब अगर ना भी हो तो कई बार पैनिक से स्थिति खराब हो जाती है, तो सरकार के लिए ये बड़ी चेतावनी है। दूसरा, अब सोने और चांदी जिस तरीके से युद्ध आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो उसका असर अब सोने चांदी पर दिखाई देगा। उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी, मजबूत होगी, क्योंकि इस तरह की जो अनिश्चितता और ये फैला हो कि युद्ध की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है तो सोने चांदी के अलावा कोई भी सुरक्षित निवेश लोगों को नहीं लगता। और अब जिस तरीके से सोना 5200 के स्तर को पार कर गया है, चांदी करीब करीब 90 के स्तर पर पहुंच रही है डॉलर में अगर हम बात करें तो ये दिखाता है कि सोना और चांदी धीरे धीरे अपनी मजबूत पोजीशन को बनाए हुए हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए, क्योंकि अब युद्ध की स्थिति है, पल पल हर रोज स्थितियां बदलती है और ईरान ने भी जिस तरीके से रिटेलिएट किया, ये दिखाई नहीं दे रहा कि ईरान किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करेगा या कोई बातचीत से रास्ता निकलेगा। तो अब जो युद्ध कहा जा रहा था कि 3-4 दिन का होगा, 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि युद्ध समाप्त हो सकता है। तो युद्ध अगर लंबा चला तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत में गैस का संकट दिखाई देने लगा है, सोने चांदी की अब थोड़ा रेट अब तेज होना धीरे धीरे शुरू होगा। ये तमाम चीजें आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही, और आपसे यही अनुरोध करेंगे कि मार्केट इस समय बहुत वोलेटाइल है। शेयर बाजार में कल हालांकि थोड़ी तेजी देखी गई और कई दिनों से जिस तरीके से गिरावट का दौर था वो थोड़ा सुधरा। हालांकि कल दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी सुधार देखा गया, क्योंकि तेल के दाम कंट्रोल हो गए थे, जो 120 तक पहुंच गए थे वो फिर से 88-90 के स्तर तक आ गए थे, जिस कारण ये बाजारों में भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया। तो बाजार इस समय बहुत वोलेटाइल है। अपने निवेश को बहुत सुरक्षित तरीके से करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करें और ये हमेशा याद रखिए कि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। फिलहाल आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो।